अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी बहुत दिनों के बाद व्लॉग आ रहा है। तकरीबन एक वीक गुज़र गया कि मेरा टाइम ही नहीं मिला कुछ अपलोड करने का। तो आज सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, कुछ थोड़ा सा रूटीन में आ जाए। तो ये जी 2 दिन पहले की तकरीबन ये मेरा व्लॉग है। तो सुबह सुबह मैंने स्टार्ट कर लिया था। तो ये रात को ना मैंने दूध गर्म किया। तो दूध का ये होता है कि आप 1 घंटा भी उसके पास खड़े रहें ना तो वो उबलता नहीं है। जब 1 सेकंड के लिए आँख आप इधर को ओझल कर लें तो दूध है ना वो बस चूल्हे में गया सारा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैं इतनी गर्मी में यहाँ खड़ी रही वेट करती रही कि चले अब भी उबाल आ जाए, अब भी आ जाए, लेकिन नहीं। जब मैंने 1 सेकंड के लिए इधर को देखा ना बस कप उठाने के लिए, और वो दूध सारा चूल्हे में चला गया। खैर अब टाइम ज़्यादा हो गया था, फिर चूल्हा भी ज़ाहिर सी बात है गर्म होता है, क्योंकि रात को दूध आता है लेट। तो फिर मैंने छोड़ दिया उसे। मैंने कहा चले फिर अब ये इंशाल्लाह सुबह ही करूँगी। अभी तो गर्म भी काफ़ी ज़्यादा था। फिर जी सुबह सुबह मैंने सबसे पहले उठ के अपना चूल्हा साफ़ किया, क्योंकि जब चूल्हा साफ़ होना फिर ही कुछ करने को दिल करता, नहीं तो फिर मज़ीद वो फिर ज़्यादा ही जो कुछ गिरा हो ना ऊपर वो चिपक जाता है, फिर साफ़ करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज मैंने सोचा सबसे पहले इसको नीट क्लीन करने के बाद फिर ही मैं नाश्ता स्टार्ट करूँगी। अभी गैस भी बंद है तो गैस आई नहीं थी। खैर मैंने अपना नाश्ता जो सिलेंडर पे रेडी कर लिया था। वैसे मैंने किचन को साफ़ सुथरा कर लिया। और जी आप सुनाएं, इतने दिनों के बाद मेरी वीडियो आ रही है ना, बस कुछ ऐसी मसरूफियत घर में शुरू होगी कि जिसकी वजह से ना मेरा टाइम ही नहीं मिला। एक तो अब ज़ाहिर सी बात है बच्चों की यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हो गई हैं। तो पिछले दिनों तो बहुत ही मौज मस्ती हमने की है ना, कि बस लेट सोना, लेट उठना, लेट नाश्ते। लेकिन अब आगे हम लोग भी रूटीन में। अब इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपके साथ ज़रूर शेयर किया करूँगी। और गर्मी फिर से बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। इतनी गर्मी ऐसे लग रहा है जैसे मई जून का महीना स्टार्ट हो रहा है। इतनी ज़्यादा फैसलाबाद में गर्मी हो गई है कि एसी अभी भी मैं कहती हूँ कि फुल चल रहा है हमारे, तो दिन रात फटाफट से फिर आज जी दिल किया मेरा और बेटी का कि चलें आज ऑमलेट और पराठा हो जाए। तो बस फिर आज मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। बस मैंने ऑमलेट बनाया, सिंपल सा पराठे बनाए, साथ चाय, और साथ जी एक मेरी जो कि फ़ेवरेट मेरी चटनी है अचार की, तो वो बनाई। और बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद अगर आप पराठा खाएं ना तो फिर उसका अलग ही टेस्ट होता है। अब आगे आगे सर्दी आ रही है, फिर सब्ज़ियाँ भी इतनी मज़े मज़े की आएंगी, मिक्स वेजिटेबल और ऐसी चीज़ें बहुत ही मज़े की लगेंगी। आलू मूंगरे हो गए या फेवरेट सब्ज़ियाँ होंगी ना, तो फिर इसके साथ डेली दिल करेगा कि पराठा हो। लेकिन अगर हम लोग डेली पराठा खाएं तो फिर वेट तो मैं कहती हूँ कि किधर का किधर भी निकल जाए ना, फिर उसको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए बस संभल संभल के ही खाना चाहिए। तो गर्मियों में तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता ना। गर्मियों में मेरी यही रूटीन थी, अंडा ब्रेड और चाय बस। इसके अलावा तो बिल्कुल दिल नहीं किया। बस कभी कभी पराठा, कभी कभी शौक किया खा लिया तो खा लिया। ले जी मेरे पराठे भी रेडी हो गए, साथ ऑमलेट वगैरह, और साथ ही अचार की चटनी। ये तो हमारी फेवरेट है, बहुत ही मज़े की। आप मैं कहती हूँ कुछ भी ना हो, आप अचार की चटनी लें, साथ आप पराठा, साथ चाय, बस इसके अलावा कुछ ना हो, बहुत मज़ेदार नाश्ता रेडी हो जाता है। तो बस जी मसरूफ़ियत क्या, अब बच्चों की यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है। बेटी का भी एडमिशन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी में। वो अब उसकी बस कुछ चीज़ें लेने वाली थी, कुछ शॉपिंग करने वाली थी, जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ता है बाज़ार। तो बस यही मसरूफ़ियत होती है। तो आजकल कुछ पता नहीं दिन ऐसे हैं, चेंज हो रहे हैं दिन। तो अजीब सी मुझे तो ना सुस्ती, थकावट, पता नहीं क्यों अजीब सी मेरे पाँव में पेन। तो दिल ही नहीं करता ना कहीं जाने को, लेकिन मजबूरी में मुझे इसके साथ जाना पड़ता है बाज़ार। फिर चीज़ें इसकी कंप्लीट की हैं अब जी अल्हम्दुलिल्लाह, कंप्लीट हो गई हैं। कुछ ये है ना, कभी एक्साइटमेंट है, बहुत एक्साइटेड है कि पता नहीं यूनिवर्सिटी में क्या है क्या नहीं। लेकिन जब ये जाएगी ना सुबह से लेके शाम तक वहाँ पे पढ़ेगी खपेगी, तब पता चलता है बच्चों को कि फिर जी क्या भाव बिकती है बाहर चीज़ें। घर में तो अब जाहिर सी बात, अब इतने जब से एफएससी कंप्लीट किया तब से बच्चे फ्री हैं, तब से बस ऐसे ही है, खाना पीना लेट, उठना लेट, हर चीज़ इनकी ना रूटीन ही पूरी डिस्टर्ब हो जाती है ना छुट्टियों में। तो अब जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो रूटीन अब अल्हम्दुलिल्लाह अब दोबारा से फिर वही स्टार्ट हो जाएगी। तो अब बच्चे तो माशाल्लाह बड़े हैं, क्योंकि अब वो छोटे तो नहीं है, स्कूल गोइंग तो नहीं है ना कि उनके लिए नाश्ते रेडी करने हैं या यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करने हैं। तो इन चीज़ों से तो हम लोग जी बाहर निकल आए हैं। लेकिन अब इसके बाद हमारी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां स्टार्ट हो गई हैं, बड़ी बड़ी टेंशनें स्टार्ट हो गई हैं। वो छोटी छोटी टेंशनें जो हमें बहुत ज़्यादा टेंशनें लगती थी ना, वो टेंशन नहीं होती। वो बड़ी मज़े की लाइफ होती है। वो जब गुजर जाए ना, आप यकीन करें वो टाइम बहुत याद आता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, आप यकीन करें फिर उनकी हर चीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह फिर डबल ट्रिपल हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है उनकी स्टडी का इतना ख़र्चा, उनकी फिर हर चीज़ का ख़र्चा डबल हो जाता है ना।
तो बस फिर लेकिन ये है कि बच्चों की पढ़ाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो ख़ास तौर पे बेटियों की, बेटों की तो चलो होता ही है, बेटों ने तो पढ़ ही लेना होता है, लेकिन बेटियों को पढ़ाना तो ना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। बेटियों को लाजमी आप एजुकेशन दें, जो कि बहुत ही ज़रूरी है ना। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि बच्चियों की पढ़ाई पे बिल्कुल कहते हैं कि बस रहने दो, इनको पढ़ा के क्या करना है, इन्होंने आगे अगले घर चले जाना है तो घर ही संभालने हैं, बच्चे ही संभालने हैं। वो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, सबसे पहले वही चीज़ें हैं, घर गृहस्थी जो है ना सबसे पहले वो ज़रूरी है, बाकी चीज़ें बाद में सारी मैटर करती हैं। ये हकीकत है कि सबसे पहले घर ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर एजुकेशन भी होना तो मैं कहती हूँ कि वो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इसीलिए जी बच्चों की पढ़ाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें। तो थोड़ा सस्ता पहन लें, थोड़ा हल्का खा लें, तो रहन सहन अपना थोड़ा सा नॉर्मल रख लें, लेकिन बच्चों की पढ़ाई ज़रूर इनको, एजुकेशन ज़रूर इनको दें। तो बस यही मैंने कहना था, फिर आगे मैं आपके साथ रूटीन शेयर करती हूँ। तो आज मैं जी बनाऊँगी जी लौकी और चने की दाल, जिसके लिए मैंने चने की दाल सुबह से भिगो के रखी थी, तकरीबन 2 घंटे मैंने कहा ना ये भिगो के रख दूँ। साथ ही फिर गैस आ गई थी, फिर मैंने बॉयल होने के लिए वो भी रख दी, साथ ही जी मैंने उसका मसाला वगैरह रेडी करने के लिए रखा हुआ है। और ये देखिए ये मेरी मसाला पीसने वाली मशीन ना ख़राब हो गई थी, 1 महीने से ये ना शॉप पे पड़ी थी, तो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज आ गई है। लेकिन जब मैंने ऑन की तो मैं तो फिर डर गई, मैंने कहा ले जी अब फिर नहीं चलती ये। काफ़ी ये इसने ना मुझे खपाया, खपाने के बाद फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये ना स्टार्ट हो गई। तो बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है, अगर कोई भी चीज़ आपकी ख़राब हो जाए ना तो बड़ा ही मुश्किल फिर वो करना पड़ता है ना, वो जो कुंडी सोटे में काम है वो तो बड़ा ही मुश्किल होता है। खैर जी आज मैं बनाऊँगी लौकी और चने की दाल। तो दोपहर को बहुत ही मज़ा आता है अगर ऐसी चीज़ हो ना, तो और मैं काफ़ी देर के बाद बना रही हूँ क्योंकि चने की दाल कम ही खाते हैं। तो बस फिर आज कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें, फिर मैंने सोचा चलें आज यही बना लेती हूँ। साथ ही जी मेरा सालन रेडी हो रहा है, साथ ही दाल भी बॉयल हो गया, और जो लौकी मैंने ना थोड़ी सी बचा के रख ली थी उसका रायता बनाऊंगी साथ। वो बड़ा ही मज़े का रायता बनता है ना, तो आप गर्मियों में डेली भी वो बनाए ना वो बड़ा ही टेस्टी बनता है। उसको मैं कद्दूकश करके उसको बॉयल कर लूँगी, फिर उसको बस दही में डाल के काली मिर्च और ये ज़ीरा वगैरह डाल के नमक डाल के तो उसका रायता बड़ा ही मज़े का बनता है ना। तो आज मैं जी एक आपके साथ बात भी शेयर करूँगी, अभी ना ये पिछले वीक की बात है। तो मैंने ना राशिदा मलिक जो कि बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, आपको पता ही है, तो मैंने ना उनकी स्टोरी देखी, तो इंस्टा पे उन्होंने लगाई हुई थी कि उनके हस्बैंड के बारे में लोग बहुत बातें कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि जी आपसे बहुत बड़े हैं एज में। तो बहुत ही ना नेगेटिव उन्होंने ना कमेंट्स किए हुए थे, जो कि मुझे ख़ुद वाकई बहुत बुरा लगा कि आप क्यों किसी की पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेयर करते हैं, क्यों आप घुसते हैं उनकी ज़िंदगियों में। ठीक है वो काम कर रही हैं, अच्छी लगती हैं और अच्छा काम कर रही हैं, कोई ऐसा गलत काम नहीं वो कर रही जिसकी बिना पे आप लोग उसको इतना ज़्यादा बातें सुनाएं। तो किसी ने लिखा कि जी वो आपके अब्बू लग रहे हैं, किसी ने लिखा आप आपके ससुर लग रहे हैं, किसी ने लिखा कि बाजी क्या मजबूरी थी कि आपको इनसे शादी करनी पड़ी। तो उन्होंने सारा कुछ ना इंस्टा पे लगाया हुआ था। तो वो ऐसे फिर मेरी नज़र से भी गुजरा, तो फिर उन्होंने उस पर वीडियो बनाई, जाहिर सी बात है फिर बनानी थी। वो कह रही काफ़ी अरसे से ऐसे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, तो मजबूर हो के मुझे ये चीज़ शेयर करनी पड़ी है कि देखिए कि मेरे हस्बैंड भी वो मैसेज पढ़ते हैं, वो भी फ़ोन देखते हैं, जाहिर सी बात है उनके दिल पे क्या गुजरती होगी जब लोग ऐसे उनको नेगेटिव कमेंट करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। तो वो कहती मुझे भी पता है कि वो मुझसे एज में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन ये है वो दोनों इतने हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो जाहिर सी बात है अब उस एज में है, उनके बच्चे माशाल्लाह अब मैच्योर है, बेटी उनकी बाहर ही स्टडी के लिए गई हुई है। अब कौन सा वो छोटी एज की है जो आप ऐसी बातें करें, उन्होंने एक ज़िंदगी गुजारी है भरपूर, तो वो हंसी खुशी गुजारी है ना, इतना अच्छा वो लाइफस्टाइल है उनका। तो लेकिन लोगों को बाज नहीं आते ऐसी बातें करने से ना। तो यहाँ पे देखें जी, साथ ही मैं आपको एक ना ट्रिक बताऊंगी। तो ये देखें जी, आटा ऐसे मैंने हल्का सा ना इसको करके छोड़ देना है 15-20 मिनट के लिए, बस इतना सा। इसके बाद मैंने इसको दोबारा गूंदना है। तो ये मेरी अम्मी बताती होती, तो आप यकीन करें ये तरीका करने से ना आपको बिल्कुल नहीं इतना ज़ोर लगता बाजुओं के, बहुत ज़ोर लगाना पड़े। आप बस इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दें, उसके बाद आप इसको दोबारा सिर्फ 1-2 हाथ लगेंगे और आपका आटा, मैं कहती हूँ ऐसा मज़े का गूंदा जाएगा ना कि रोटी भी बड़ी मज़े की बनेगी ना। तो ये एक छोटी सी टिप थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो साथ ही जी देखिए मेरा सालन भी रेडी हो गया फटाफट से, और साथ ही मैंने रायता भी बना लिया लौकी का। ये देखिए लौकी मैंने कद्दूकश करके उसको बॉयल कर लिया था, जब वो ठंडी होगी फिर मैंने रायते में ना सिर्फ मैंने ब्लैक पेपर डाली, नमक डाला, ज़ीरा डाला
और बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करके बड़ा ही मज़े का रायता ना, दोपहर को तो इतना मज़े का ये खाना लगता है ना। साथ में मैंने सैलड बनाया, साथ देखें चने की दाल और देसी घी के साथ रोटी चौपड़ के, दोपहर के खाने का मज़ा ही आ गया। तो लंच अच्छा करना चाहिए और डिनर ज़रा हल्का करना चाहिए। तो हमारे घर में तो यही है जी कि दोपहर को खाना बनता है ज़्यादा, दोपहर को ही खाया जाता है, तो रात को तो फिर बहुत ही कम होता है ना। तो ये देखें जी, ये मेरे घर का देसी घी है, तो इसको मैंने रोटियों पे लगाया और बड़ा ही मज़ा ना आज मज़े का खाना लगा। और देर के बाद ना खाओ तो वो और भी चीज़ टेस्टी लगती है। बस फिर फटाफट मैंने खाना रेडी करने के बाद, सबको देने के बाद, चाय शाय देने के बाद, फिर मैंने अपनी बेटी के साथ आना था झाल पे, क्योंकि उसने ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ें लेनी थी वो झाल से ही मिलनी थी। तो यहाँ पे देखें जी, फिर शॉपिंग होगी हमारी स्टार्ट। तो ये छोटे छोटे क्लिप जो थे ना, ये बस ऐसे ही करके यहाँ पे बड़े अच्छे स्टिच मुझे कपड़े मिल गए, बहुत अच्छे जूते मिल गए, ज्वेलरी मिल गई। और फिर जी 5 बजे का टाइम है, हमें भूख भी लगी, फिर हमने थोड़ा सा यहाँ से खाना शाना भी खाया। तो मैंने क्या क्या शॉपिंग की, मैंने क्या क्या लिया, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी। और बहुत ही अच्छे, बहुत ही रिजनेबल सी चीज़ें मिली हैं। तो मैंने एक बेडशीट भी ली है, बहुत ही अच्छा सामान मैं दिखाऊंगी, जो जो मैंने लिया मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जो झाल है ना वो वहाँ पे तो बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें होती थोड़ी एक्सपेंसिव भी हैं, लेकिन नॉर्मल भी मिल ही जाती हैं ना। तो बस जी फटाफट से फिर हम लोग जल्दी वापस आ गए। तो तकरीबन मैं मगरिब टाइम वापस आ गई थी। फिर जी मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मेरा दिल किया कि ना मज़े से थोड़े से चावल बनाती हूँ, क्योंकि दाल बनी हुई थी दोपहर की। तो बस एकदम दिल किया कि बस अब इसके साथ ना कोई नमकीन चावल हो जाए। तो बस सिंपल से मैंने आलू वाले चावल बनाए, साथ उसके वो दोपहर वाली चने की दाल थी। तो इतना मज़े का रात का ना खाना रेडी हो गया। हालांकि रात को मैं बिल्कुल भी ऐसी हैवी चीज़ें नहीं खाती, चावल तो बिल्कुल नहीं, मैं बहुत अवॉइड करती हूँ कि रात को चावल ना खाऊँ। लेकिन फिर ये होता है ना कि कभी कभी दिल करता है कि जिस चीज़ को दिल किया ना वो अभी अभी हाज़िर हो, बस उसी टाइम हो। तो बस फिर थोड़ी सी बस हिम्मत करनी पड़ती है। तो फटाफट से बस फिर मैंने ये 1.5 गिलास चावलों का बनाया और फिर जी दाल के साथ बड़ा ही अच्छा लगा। और ये चीज़ें रात को ना बस ज़रा डिस्टर्ब करती हैं, पिज़्ज़े हो गए, चावल हो गए, तो ये चीज़ें ज़रा मैं अवॉइड ही करती हूँ कि रात को ना ही खाई जाएँ, लेकिन कभी कभी भी खाई भी जाती हैं। और ये देखें जी, यहाँ पे मैंने सैलड, कचूमर सैलड बनाया, जिसमें थे प्याज, खीरे और साथ ही उसके जी मैंने अचार मिक्स करके बहुत ही मज़े का कचूमर सैलड रेडी की। और आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है ना, तो आप लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरा वॉच टाइम पूरा कर दें प्लीज़, आप सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, जो जो मेरी वीडियो देखते हैं ना सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी वीडियो लेके आऊँगी, अच्छा कंटेंट कोशिश करेंगे लेके आएँ। तो यहाँ पे जी फिर देखें हमारा डिनर रेडी हो गया और ये सैलड इतना मज़े का लगा, तो मेरी ये प्लेट रेडी हो गई है। मैंने तो अपनी प्लेट में सारा कुछ डाल लेना होता है ना, अचार भी सालन भी। तो बस जी खाने के बाद फिर चाय की बहुत तलब हो रही थी, क्योंकि थकावट इतनी हो गई थी, बाज़ार से आके इतने मेरे पाँव में पेन हो रही थी ना। तो फिर जी बस मैंने चाय बनाई अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए। तो ये देखें, ये बस मैंने थोड़ी सी हाफ़ कप ली है, तो जिससे ये है कि थोड़ा सा बंदा फ्रेश हो जाता है, थकावट उतर जाती है, क्योंकि चाय के बगैर तो थकावट उतरती ही नहीं है ना जी। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।